अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में भी बनाएंगे एक खूबसूरत सी नेक लाइन। बहुत इजी है और बहुत खूबसूरत लगती है। तो कैनवस पेपर को डबल फोल्ड करके 3 इंच पर निशान लगाया और इस तरह से तिरछा रखेंगे और 6.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिया है। तो इसकी जो हम शेप बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ से हम इतना वी बना लेंगे, यानी 1 इंच ऊपर से चौड़ाई रखेंगे, वी शेप में उसको ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद राउंड नेक जो है उसके साथ मिला देंगे। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कुछ इस शेप में हमने इसको निकाल लिया और अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नेक लाइन जो है वो हमारी कट हो चुकी है और उसके बाद हम इसको किस तरह से लगाएंगे, एक जो आप शर्ट बना रहे हैं उसके साथ का फैब्रिक ले लें और उसके ऊपर इसको आयरन करके इसको पेस्ट कर लें और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा आधा आधा इंच वो पीछे की तरफ मोड़ लें। अच्छा, यहाँ पर 2 स्ट्रिप्स मैंने ले ली हैं 1 इंच चौड़ी बुकरम की और जो इनकी लंबाई है वो तकरीबन 14 इंच है। 14-15 इंच की पट्टियाँ मैंने ले ली हैं और उसको फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में मैंने आयरन करके उसको पेस्ट कर दिया है। और कपड़े की जो चौड़ाई रखी है वो 2.5 इंच है, 2.5, और सेंटर में रखने के बाद दोनों साइडों से इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया। तो रेडी हो चुकी हैं दोनों पट्टियाँ। इस तरह की मैंने देखें 2 इक्वल एक साइज़ की बना ली हैं। तो इसको किस तरह से नेकलाइन पर हम लगाएंगे ये आपके साथ मैं आगे शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमीज़ का जो फ्रंट है उसको डबल फोल्ड करके आपने कट लगा लेना है ऊपर से और उसके बाद नेकलाइन उसके ऊपर रखेंगे ताकि हमें सेंटर मिल जाए। और यहाँ से भी सेंटर में हम एक रफली एक स्टिच दे देंगे। नीचे वी तक हम ले आएंगे इसको ताकि हम बाकी जब इसको गले को स्टिच करें तो गला अपनी जगह से हिले नहीं। तो इस तरह से इजी हो जाएगा। और अब सिर्फ जो वी शेप है बस उसको स्टिच करना है हमने, और राउंड का जो ऊपर का गला है उसको हम बाद में करेंगे। तो बस यहाँ से वी की जो शेप है उसको हमने कैनवस पेपर के साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है सिर्फ कपड़े के ऊपर। तो इसको लगाने के बाद निकाल लेते हैं और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाएंगे। तो ये हमने वी शेप में कर लिया है और उसके बाद सेंटर में हमने नीचे एक लाइन लगा लेनी है, यानी कमीज़ के फ्रंट को आप डबल फोल्ड करें और उसके ऊपर एक प्रेस लगा लें तो आपको सेंटर मिल जाएगा। उसके बाद हमने इसको एक निशान भी लगा दिया और अब ये जो हमने 2 पट्टियाँ रेडी की हैं बस इसको हमने लगाना है। तो अब यहाँ पर जहाँ पे हमने निशान लगाया था बस वहाँ से हमने इसको स्टिच करना है। बट वी से आपने 1 इंच या पौना इंच आपने ऊपर एक्स्ट्रा रखना है, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ। और उसके बाद आपने नीचे से सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके बिल्कुल पास रखते हुए यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करेंगे और 1/2 इंच हम छोड़कर स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने उसको पीछे से फोल्डिंग करनी है उसकी। तो एक साइड से लगाना शुरू करेंगे और इसको ऊपर तक हम इसको बिल्कुल सीधा यहाँ पर लगा के ले आएंगे, मगर जहाँ पर वी है वहाँ पर हम हल्का सा इसको मोड़ देंगे वी की साइड पर, यानी टर्न करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि वी के ऊपर क्योंकि हमने सिलाई की हुई तो इसको इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करें और बिल्कुल सिलाई के साथ साथ आपने इसको रखना है उसी शेप में जिस तरह से सिलाई आपने की उसी के साथ साथ इसको रखें और इसके ऊपर आप स्टिच कर दें। तो 1/2 इंच जो आपने ऊपर छोड़ा है वो आपको इस तरह से छोड़ना है कि फिर जब आप राउंड में नेक सिलाई करेंगे तो उसके अंदर उसकी जो है वो कटिंग हो जाएगी। तो वो आपको बाद में उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो छोटी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक साइड से मैंने स्टिच कर दिया है। अब दूसरी साइड से चाहे तो आप ऐसे ही स्टिच कर लें और चाहे तो कोई सी भी आप लेस लगा सकते हैं। मार्केट में बहुत खूबसूरत खूबसूरत लेसेस हैं जो लॉन कॉटन के फैब्रिक के साथ लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये पतली सी गोटा पट्टी है, मैं सिंपली इसी को अटैच कर रही हूँ और थोड़ी थोड़ी सी बाहर की तरफ रखते हुए इसको हम यहाँ पर सी लेंगे। और सेम इसी तरह जिस तरह से हमने एक साइड की पट्टी लगाई है अब दूसरी साइड की पट्टी भी हम लगाएंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच हमने छोड़ दिया है और उसको पीछे की तरफ हम पलट लेंगे और दूसरी साइड की जो पट्टी है उसको भी यहाँ पर हमने रख कर इस तरह से अटैच कर लेना है, बिल्कुल के साथ रखते हुए जोड़ते हुए करेंगे। और यहाँ से हमने स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर मैंने सेम फैब्रिक की ये पट्टियाँ लगाई हैं। आप अगर ट्राउज़र के प्लेन कपड़े की लगाएंगे तो वो ज़्यादा विजिबल रहेंगी। तो यहाँ वी के साथ इसी तरह से इसको हमने पीछे की तरफ मोड़ते हुए वी को यहाँ पर इसको सी लिया है और उसके बाद अब इसकी जो दूसरी साइड है उसके ऊपर भी हम इसी तरह से लेस लगा लेंगे। तो इस तरह की नेक लाइन जो है वो गर्मियों के कपड़ों के साथ आप बनाएं, बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और कोई भी खूबसूरत से बटन या टसल्स आप इसके सेंटर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वी के साथ बिल्कुल इस तरह से लेस लगाने के बाद अब जो राउंड नेक थी उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो नीचे का पार्ट है इसको हमने पीछे की तरफ फोल्ड करना है
और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है ताकि इसकी भी अच्छे से फिनिशिंग हो जाए और ये लॉक हो जाए। तो इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद जो नेक है उसकी राउंड शेप में जो इसकी सिलाई थी वो रहती थी, हमने वो कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह से नीचे से ये हो चुका है। और राउंड में हमने बिल्कुल स्टिचिंग उसके साथ साथ कर ली है, कैनवास पेपर के साथ साथ। और वी जो था वो हमने पहले से सी लिया था। बस अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। और उसके बाद बाकी यहाँ पर भी हल्के हल्के जैसे हमने यहाँ पे कट लगा देने हैं। इस तरह ये है कि गला जो है वो पीछे की तरफ जब आप पलटते हैं तो बहुत आसानी से उसकी फिनिशिंग आ जाती है। इस तरह से पीछे की तरफ इसको फ़ोल्ड करें, यहाँ से इसका कॉर्नर अच्छे से निकाल लें और फिर पीछे इसकी हम तुरपाई कर देंगे। लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल इसके साथ साथ हम एक टॉप स्टिच भी दे देंगे। तो देखें इसकी ये इस तरह से शेप निकल आई है और अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच दे देंगे। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल इसके साथ साथ मैंने एक टॉप स्टिच दे दिया है और बैक पर हमने उसको तुरपाई कर ली है सुई के साथ, तो उसकी फिनिशिंग इस तरह से कर ली है। तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा ये नेक लाइन। और अब यहाँ पर तकरीबन 2.5-3 इंच का मैंने एक कार्ड ले लिया है, उसके ऊपर मैं इस धागे को इस तरह से बार बार उसके ऊपर लपेट रही हूँ, यानी जो भी आपका कलर आप डिज़ायर कलर का बनाना चाह रहे हो। मैं यहाँ शर्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक और पिंक कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह मैंने धागा इसके ऊपर कर लिया है और इसको फिर यहाँ से कट लगा देंगे। तो 2 मैंने इस तरह के पिंक बना लिए हैं और एक मैंने ब्लैक कलर के धागे का बनाया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से सेंटर में मैंने ब्लैक धागे को रखा है और दोनों साइडों पर पिंक रखा है ताकि एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाए हमारा। और अब इसके सेंटर में मैंने धागा बांधकर इसको इस तरह से बांध लिया है और जो इसके बंद एजेस हैं उसको हम कट करके इवन कर लेंगे। तो इसको हम एक टसल बना रहे हैं, बस सिंपल सा घर पे आप टसल किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से इसको कट कर लें धागे को इवनली और सारे थ्रेड्स जो हैं वो उसकी बाद में हम कटिंग करके उसको एक जैसा कर लेंगे। तो इसको डबल फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद एक दफ़ा और यहाँ पर धागे से गिरा लगाएंगे ताकि वो टसल की लुक में आ जाए और नीचे वाले जो धागे हैं उनको कट कर लेंगे। तो हमने इस तरह से इस नेक लाइन के लिए टसल जो है वो बना लिया है और इस तरह से देखिए रेडी हो चुका है। और इसको अब हम यहाँ पर सेंटर पर लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाइट कलर के 3 पर्ल्स सुई में डाले हैं, इस तरह से 3 मोती डाल दिए हैं और उसके बाद इस टसल के अंदर से सुई गुजारी है और वापस यहाँ पर हम 3 पर्ल्स और लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसको अब दोबारा हम सुई को नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसको पक्का कर लेंगे तो ये टसल रेडी हो जाएगा। तो इस तरह के 2 टसल मैंने बनाकर इस नेक लाइन के सेंटर में लगा दिए हैं। तो मैं आपको इसकी पूरी लुक दिखा देती हूँ कि बनने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो बस इसको यहाँ पर मैंने पक्का कर लिया है और इसका जो कलर है वो मैंने शर्ट के अकॉर्डिंग रखा है। तो ये थी आज की नेक लाइन। तो यहाँ पर देखें राउंड नेक जो है वो वी कट के साथ हमने रेडी कर ली है, साइडों पर लेस अटैच कर दी है और सेंटर पर इस तरह से 2 टसल जो हैं वो पर्ल्स के साथ बनाकर लगा दिए हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी नेक लाइन। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।